Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं the top most current affairs of the day. आज की डेट है 30th of May. So let's get started. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अबाउट सिपेट. तो सिपेट जो है इसे रीनेम कर दिया गया है एज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. यानी कि यहाँ पे आपको पी का जो है उसका फुल फॉर्म बताना है. तो ऑप्शन हमारे सामने है. तो सिपेट का जो पी है उसका फुल फॉर्म है पेट्रोकेमिकल. तो हम देख रहे हैं अबाउट सिपेट. तो इस इंस्टीट्यूट का जो नाम है ये पहले था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और प्लास्टिक को अब चेंज करके कर दिया गया है पेट्रोकेमिकल्स. यानी कि अब इसका नाम हो गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. तो सिपेट क्या है? ये एक प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, जो कि काम करता है स्किल डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने का और एकेडमिक रिसर्च करवाने का. ये जो हम रीनेमिंग देख रहे हैं इस इंस्टीट्यूट की, ये की गई है अंडर दी तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975. प्लस हम यहाँ बात कर रहे हैं केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की, तो इसके हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर सदानंद गौड़ा. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमने इसकी मोटिव देख लिया, स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए काम करते हैं, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1968 में विद द असिस्टेंस ऑफ यूएनडीपी. तो यूएनडीपी की मदद से 1968 में हमने इस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया था. प्लस आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि इस इंस्टीट्यूट का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिपेट का जो है हेडक्वार्टर है चेन्नई में. तो हमने देखा अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, जिसे इस एक्ट के अंदर जो है रीनेम किया गया है और इसे बनाया गया था 1968 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि FSDC. आपको बताना है कि इस काउंसिल को किसके द्वारा चेयर किया जाता है. ऑप्शन हमारे सामने है. तो FSDC को चेयर किया जाता है बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है? शी इज निर्मला सीतारमन, और इन्होंने रिसेंटली 22nd मीटिंग जो है अटेंड की थी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. ये जो हम काउंसिल देख रहे हैं, इसका ये जो हम फुल फॉर्म देख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता था कि फाइनेंशियल डैश एंड डेवलपमेंट काउंसिल, आपको इस एस का फुल फॉर्म देना था, तो एनीवेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. हम यहाँ बात कर रहे हैं FSDC की. तो ये क्या है? ये एक एपिक्स लेवल बॉडी है जो कि कंस्टिट्यूट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू क्रिएट अ सुपर रेगुलेटरी बॉडी जो कि डील कर सके मैक्रो प्रूडेंशियल और फाइनेंशियल रेगुलरिटी से, जो कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर होता है उन सभी को हैंडल करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस काउंसिल को बनाया गया था. इस काउंसिल के बारे में पहली बार आइडिया दिया गया था बाय रघुराम राजन कमिटी इन 2008, और फाइनली 2010 में अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी इसे सेटअप किया गया था. हमारे लिए इसका कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसकी जो चेयरपर्सन होती है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि हमने देखा निर्मला सीतारमन ने इसे हेड किया था. इसके अलावा जो है इसके मेंबर्स होते हैं RBI के गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, चेयरमैन ऑफ सेबी, चेयरमैन ऑफ IRDA, PFRDA, IBBI. यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े जो हम स्टॉलवर्ड्स देख रहे हैं, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स जो होते हैं वो सभी इसके पार्ट होते हैं. तो एनीवेज ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जैसे कि मैंने कहा आपके लिए फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है. तो हमने देखा अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. इसी के साथ हमारे पास एक और न्यूज़ ये है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया है फ्री इंस्टेंट पैन कार्ड फैसिलिटी. यानी कि जो हमारे पैन कार्ड्स जो होते हैं उसके लिए हमें अब फ्री इंस्टेंट कार्ड जो है बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है. और अगर आप ये जो कार्ड है वो बनाना चाहते हैं तो आपके पास रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और उसके साथ आपका मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए. ये जो भी आपको सर्विसेज है ये प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन, और ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और इसके साथ ये पूरी तरीके से पेपरलेस भी होगी, क्योंकि हम यहाँ बात करें पैन की. अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि पैन जो है या फिर पैन जो है इसका फुल फॉर्म क्या है. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स टेंड टू मेक मिस्टेक्स यहाँ पे कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो है ये इसका फुल फॉर्म है पैन का. पैन क्या होता है? ये एक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक आइडेंटिफायर है. अल्फा न्यूमरिक मतलब जहाँ पे नंबर्स भी होते हैं और आपके अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक पैन कार्ड बनाया जाता है. और ये जो है ये बनाया जाता है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इस एक्ट के अंदर हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक पैन कार्ड प्रोवाइड करती है. ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सर्व करता है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन.
इसकी एक इम्पॉर्टेंट खास बात यह है कि इस कार्ड को हम फॉरेन नेशनल्स को भी इशू करके देते हैं, जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स वगैरह हो गए, उन सभी को जिनके पास वैलिड वीज़ा होता है उन्हें हम पैन कार्ड इशू करके देते हैं। यानी कि आप अगर अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहेंगे एज एन इंडियन सिटीजनशिप, तो पैन कार्ड को जो है वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो हमने देखा अबाउट पैन कार्ड, जो कि एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, और जिसके लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया है फ्री इंस्टेंट ई पैन कार्ड फैसिलिटी। नेक्स्ट हियर वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कितने मिलियन का लोन फॉर द स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये हमारे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को कुछ अमाउंट का लोन दे रहे हैं फॉर रोड डेवलपमेंट। तो आपको इस अमाउंट को बताना है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है अराउंड 177 मिलियन टू महाराष्ट्र, और ये किस लिए दे रहा है, ताकि ये अपग्रेड कर सके अपने 450 किलोमीटर के जो स्ट्रेच है ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इनको ये अपग्रेड करने के लिए ये लोन दिया जा रहा है टू महाराष्ट्र। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अमाउंट ऑफ 346 मिलियन दिया है महाराष्ट्र की ही गवर्नमेंट को, लेकिन ये इन्होंने दिया था फॉर पावर सेक्टर डेवलपमेंट, और इस बार दे रहे हैं रोड के लिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो आपके लिए इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसे एस्टैब्लिश कब किया गया था। तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर मासात्सुगु आसाकावा। ये सभी आपके लिए फैक्ट्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट अजीत जोगी, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो आपको बताना है कि अजीत जोगी जी जो है ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ऑप्शन हमारे सामने है। तो मिस्टर अजीत जोगी वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अजीत जोगी जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, इनकी रिसेंटली जो है डेथ हो गई है, और इस वजह से हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट था। अजीत जोगी जो है चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के फ्रॉम 2000 टू 2003। अभी करंटली छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मिस्टर भूपेश बघेल, और यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, कि तो यहाँ से जो भी रिसेंट न्यूज़ रही है उसे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो है इट हैज़ गिवन द मैक्सिमम जॉब्स अंडर एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स देने वाला जो स्टेट है वो है हमारा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इन्होंने कुछ समय पहले लॉन्च किया था सी गार्ड फॉर ऑनलाइन डिलीवरी। ऑल्सो इन्होंने लॉन्च किया था रक्षा सर्व। कुछ समय पहले इन्होंने लॉन्च किया था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। प्लस हमने लास्ट डिस्कस किया था कि मई 25 को ये ऑब्जर्व करते हैं झीरम श्रद्धांजलि दिवस टू पे ट्रिब्यूट टू द कांग्रेस लीडर्स। तो हमने देखा अबाउट अजीत जी, who is the first chief minister of Chhattisgarh and he recently passed away. Next we again have a question about an obituary. तो Mr. वीरेंद्र कुमार, he has recently passed away. आपको बताना है that he was who. तो वीरेंद्र कुमार he was a politician. हम यहाँ बात कर रहे हैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार की। तो ये जो है ये रह चुके हैं राज्यसभा मेंबर एंड द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो obituary है। He was a staunch socialist, अ पॉलिटिशियन, अ राइटर एंड अ जर्नलिस्ट, एंड इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है अपनी मलयालम न्यूज़पेपर में। हम यहाँ बात कर रहे हैं वीरेंद्र कुमार की। तो इन्हें जो है इलेक्ट कर दिया गया था एज द राज्यसभा मेंबर इन द इलेक्शंस हेल्ड इन मार्च 2018। He also served thrice as the chairman of Press Trust of India at the time of his death। यानी कि इसके पहले जो है he was the chairman of Press Trust of India। हम यहाँ बात कर रहे थे वीरेंद्र कुमार की। इसी के साथ हमारे पास काफ़ी सारी ओबिचुरीज हैं, तो उन्हें हम जो है एक एक करके देख लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव अबाउट द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिनका नाम है विमल गांधी। ही रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ITAT फ्रॉम October 31, 2003 to 2010। नेक्स्ट वी हैव अबाउट द फॉर्मर तमिलनाडु फुटबॉलर, जिनका नाम है शनमुगन। तो मिस्टर शनमुगन ही रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज अ फुटबॉलर एज वेल एज ए कोच। और लास्ट हमारे पास है अबाउट द नोटेड उर्दू ऑथर, ह्यूमरिस्ट एंड सटायरिस्ट मुश्ताबा हुसैन। मुश्ताबा हुसैन हु रिसेंटली पास्ड अवे। ही वाज बोर्न इन 1936 इन तेलंगाना, हैदराबाद, एंड ही इज डिस्क्राइब्ड एज द मार्क ट्वेन ऑफ उर्दू। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मार्क ट्वेन ऑफ उर्दू किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो है मुश्ताबा हुसैन। इनका जो करियर है इन्होंने स्टार्ट किया था विद सियासत, जो कि एक लीडिंग उर्दू डेली है जो पब्लिश होती थी हैदराबाद में।
इन्हें जो है पद्मश्री भी मिल चुका है एंड ही ऑल्सो पब्लिश्ड अ बुक टाइटल मुश्तबा हुसैन जैसा देखा जैसा पाया। तो जैसे कि हमने देखा ही वॉज अ ग्रेट ऑथर एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया अजीत जोगी के बारे में जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट हमने देखा अबाउट वीरेंद्र कुमार हु हैज़ बीन अ राज्यसभा मेंबर एंड द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। इसके बाद हमने देखा अबाउट विमल गांधी। फिर देखा हमने अबाउट तमिलनाडु के फुटबॉलर मिस्टर शनमुगन के बारे में, और लास्ट हमने डिस्कस किया अबाउट मुश्तबा हुसैन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट अ ग्लोबल इनिशिएटिव जिसका नाम है रेड डॉट चैलेंज। आपको बताना है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का जो है इनिशिएटिव है। तो ये इनिशिएटिव है ऑफ यूनिसेफ। हम इस रेड डॉट चैलेंज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारी फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी शिलर, इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है बाय यूनिसेफ टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो हम देखेंगे मिस शिलर को एजुकेट करते हुए बच्चों को इन्हें जो है हाइजीन के बारे में समझाते हुए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हुए। और ये जो भी सब हम देख रहे हैं, सारा इनिशिएटिव हम देख रहे हैं, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 28 मई को हम मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। और इस दिन को जो है ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड करने के लिए, ज़्यादा इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने देखा कि फॉर्मर हमारे मिस वर्ल्ड को अपॉइंट कर लिया गया है बाय यूनिसेफ। तो हम देख रहे थे अबाउट यूनिसेफ के ग्लोबल इनिशिएटिव जिसका नाम है रेड डॉट चैलेंज। इसे अडॉप्ट किया गया है एज अ सिंबल बाय द वर्ल्ड बॉडी टू डिपिक्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिस वर्ल्ड की। तो 2019 में जो हमारी मिस वर्ल्ड रही है वो है टोनी एन, और टोनी एन जो है कहाँ से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है जमैका से। प्लस हम यहाँ बात कर रहे हैं यूनिसेफ की, तो इसकी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिएटा फोर। तो हमने देखा अबाउट यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट आरोग्य सेतु। तो आरोग्य सेतु जो है ये बन गया है दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, और ये पहुंच गया है करीब 11 करोड़ 40 लाख लोगों तक। हमें बताना है कि ये जो ऐप हम देख रहे हैं जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बन गया है, ये कितने दिनों में बना है, यानी कि 11 करोड़ 40 लाख लोगों तक पहुंचने में इसे कितना दिन लग गया। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज 40 डेज, यानी कि आरोग्य सेतु हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप इन 40 डेज। आपके लिए ये ऐप का नाम इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बन गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किस दिन लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल को। हम सभी को पता है कि ये किस लिए लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है ताकि हम आसानी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सके हमारे जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं उनके साथ। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कितने लैंग्वेजेस में ये ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये करीब 12 लैंग्वेजेस में है ये ऐप। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि इस ऐप को डिक्लेयर कर दिया गया है एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका मतलब ये था कि सोर्स कोड जो है आरोग्य सेतु का उसे ओपन कर दिया गया है और जितने भी डेवलपर्स हैं वो चाहे तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। इस ऐप के द्वारा एक और भी रिकॉर्ड बनाया गया है, वो ये है कि ये बन गया था वर्ल्ड्स हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप इन 13 डेज। तो 13 दिनों के अंदर ये दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया था, और तब इसने करीब 50 मिलियन डाउनलोड्स तब तक हो चुके थे। और हमने देखा कि अब ये बन गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है जानना कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ आप अगर देख पा रहे हैं तो ये डेवलप किया गया है बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये सभी फैक्ट्स हमने देखे आरोग्य सेतु के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हियर वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट विच गवर्नमेंट विल डेवलप अराउंड 800 किलोमीटर की रोड, जिसका नाम इन्होंने रख दिया है हर्बल रोड्स, यानी कि हर्बल रोड्स किस स्टेट के द्वारा जो है बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्ट की जा रही है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो हर्बल रोड्स बनाई जा रही है बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए, हर्बल रोड का मतलब ये नहीं है कि हर्ब्स के द्वारा ही रोड को बनाया जाएगा या इसी में आपको जो है हर्ब्स डाल के इस रोड को बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि रोड्स के किनारों में ये मेडिसिनल और हर्बल ट्रीज को जो है लगाया जाएगा। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, और ये करीब 800 किलोमीटर्स की ऐसी हर्बल रोड्स बनाने वाले हैं। ऐसे इनिशिएटिव से क्या होगा कि हमें जो जितने भी रेयर हमारी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि पीपल, नीम या फिर ब्रह्मी, अश्वगंधा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें एनीवेज पड़ती रहती है। तो इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा, ऐसे रोड्स इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो है हमारे लैंड का जो इरोजन होता है उसे भी ये जो है चेक करेंगे।
तो हमने देखा अबाउट उत्तर प्रदेश के हर्बल रोड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट कि लोकसभा स्पीकर ने नॉमिनेट कर दिया है एसोसिएट मेंबर्स ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन। आपसे यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे जो करंट लोकसभा स्पीकर हैं वो कौन है। तो आंसर इज मिस्टर ओम बिरला। तो ओम बिरला जो है वो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो राज्यसभा के स्पीकर है वो है वेंकैया नायडू। तो ये जो हम न्यूज़ देख रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नॉमिनेट कर दिए हैं एसोसिएट मेंबर्स ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन। तो ये जो है इन्होंने किस एरिया के लिए किया है, ये इन्होंने किया है फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलॉन्ग विद आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। और ये किया है इन्होंने अंडर द आर्टिकल 5 ऑफ डीलिमिटेशन एक्ट 2002। ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डीलिमिटेशन एक्ट जो है ये किस साल में इसे जो है चालू किया गया था या लागू किया गया था। तो 2002 आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम यहाँ बात कर रहे हैं डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो इसका अदर नेम कहा जाता है, इसे बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि इसका मेन टास्क था कि ये जो है रीड्रॉ करेगी बाउंड्रीज ऑफ वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज अंडर द रीसेंट सेंसस। यानी कि जो भी हमारे सेंसस होते हैं जो कि हर 10 साल में होते हैं, उसके हिसाब से ये जितनी भी लोकसभा होती है या फिर हमारी असेंबली होती है उसमें किस तरीके की जो है बाउंड्रीज होगी, कौन से एरिया को इंक्लूड किया जाएगा, नहीं इंक्लूड किया जाएगा, उन सभी चीज़ का जो है जिम्मा दिया गया था डीलिमिटेशन कमीशन को। तो हमने देखा अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट वेयर इज द मायसोन टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड। तो ये जो टेम्पल है ये कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शन हमारे सामने है। तो मायसोन टेम्पल जो है ये सिचुएटेड है वियतनाम में। वियतनाम में ये टेम्पल है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है बाकी कंट्रीज़ को भी, ताकि वहाँ पे उनके टेम्पल्स वगैरह को जो है रिस्टोर करने में हेल्प की जा सके। तो इसी एक हेल्प के दौरान हमें एक शिवलिंग वहाँ पे मिला है। ये जो मायसोन टेम्पल हम देख रहे हैं वहाँ पे, जो कि वियतनाम का एक टेम्पल है, वहाँ पे हमें शिवलिंग मिला है जो कि स्पेसिफिकली चाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हमें मिला है। हम ये जो शिवलिंग की बात कर रहे हैं ये करीब 9th सेंचुरी का है। हम यहाँ बात कर रहे थे मायसोन टेम्पल की। तो ये जो है ये एक क्लस्टर है हिंदू टेम्पल्स का, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था 4th और 14th सेंचुरी के आसपास बाय द किंग्स ऑफ चंपा। ये सभी जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये जो टेम्पल है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। तो ये जो हम सोन टेम्पल देख रहे हैं इट इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसे जो है बनाया गया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग इंद्रवर्मन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरी तरीके से एक क्लस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनमें से एक है चाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमें शिवलिंग जो है इस तरीके का शिवलिंग हमें मिला है जो कि 9th सेंचुरी का है। ये मिला है हमें मायसोन टेम्पल में जो कि वियतनाम में है, और स्पेसिफिकली हमें ये मिला है चाम टेम्पल में। हम यहाँ बात कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये जो है ये एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि अटैच्ड है विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि ये किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। इसके साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये किस ईयर जो है फॉर्म हुआ था। तो ये फॉर्म हुआ था 1861 में। इसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये किसके द्वारा जो है इसे फाउंड किया गया था। तो इट वॉज फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो पॉइंट है मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों से, 1861 से भी और अलेक्जेंडर कनिंघम से। तो ये दोनों फैक्ट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। तो हमने देखा अबाउट द चाम टेम्पल और यहाँ पे मिले शिवलिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हियर वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उन्होंने किस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ जो है पार्टनर कर दिया है, ताकि ये सप्लाई कर सके शाही लीची और जरदुला मैंगो। तो शाही लीची और जरदुला मैंगो के सप्लाई के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट ने किस गवर्नमेंट के साथ जो है कोलैबोरेट किया है, पार्टनर किया है? तो इन्होंने किया है ये विद बिहार। तो जैसे कि हमने देखा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पार्टनर कर लिया है विद गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ताकि ये सप्लाई कर सके शाही लीची और जरदुला मैंगो। हम यहाँ बात कर रहे हैं शाही लीची की। तो इसे जो है जीआई टैग मिल गया था 2018 में, और ऐसे ही जरदुला मैंगो को भी जीआई टैग मिल चुका है जो कि बिहार का है और इसे मिला था 2018 में। यहाँ बात हो रही है बिहार की। तो यहाँ की कैपिटल है पटना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है एटर्गो को या इटर्गो को टू लॉन्च द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इंडिया बाय 2021। तो कौन सी कंपनी ने जो है एक्वायर कर लिया है इटर्गो को? आंसर इज कि ओला ने जो है, जो कि हमारी एक कंपनी है इंडिया की, इन्होंने एक्वायर कर लिया है इटर्गो को टू लॉन्च द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इंडिया बाय 2021। तो ओला जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फर्म है, इनका प्लान है कि 2021 तक इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो रन कर सके, और इसलिए इन्होंने एम्स्टरडैम बेस्ड इस इटर्गो कंपनी के साथ जो है एक्वायर कर लिया है इसे। हम यहाँ बात करें इटर्गो की, तो इसे फॉर्म किया गया था 2014 में, और हमारी जो ओला कंपनी है ये बनी थी करीब 2010 के आसपास, और ओला के जो सीईओ है वो है मिस्टर भाविश अग्रवाल। ये दोनों अभी जो हमने क्वेश्चंस देखे ये कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स के थे, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी जो है अग्रीमेंट्स है, पार्टनरशिप्स है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। पहली है अबाउट RITES यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस जो है, इन्होंने साइन कर लिया है एक अग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग 24% स्टेक इन द इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो IRSCDC में RITES जो है ये करीब 24% स्टेक ले रही है। अब यहाँ बात करें IRSCDC के बारे में, तो ये क्या है? ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन दी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इरकॉन इंटरनेशनल। तो इन दोनों की ये जॉइंट वेंचर है जिसमें अब 24% स्टेक होगा RITES का। तो RITES के जो चेयरमैन और MD है वो है मिस्टर राजीव मेहरोत्रा, और ये हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इसी के साथ IRSCDC के जो चेयरमैन है वो है विश्वेश चौबे, और ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पार्टनरशिप देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इनोवेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जिनका नाम है फिनोवेशन, इन्होंने पार्टनर कर लिया है विद धर्मपुर शुगर, जो कि इंडिया की लीडिंग शुगर केन प्रोसेसिंग कंपनी है। ये इन्होंने किया है ताकि फैसिलिटेट किया जा सके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन सप्लाईज फॉर द वल्नरेबल कम्युनिटीज, और इसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन दी स्लम्स ऑफ दिल्ली। तो हमने देखा अबाउट फिनोवेशन एंड धर्मपुर शुगर। तो हमने काफ़ी सारे रिसेंट पार्टनरशिप्स देख ली। पहली हमने देखी अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और बिहार गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट हमने देखा कि ओला इलेक्ट्रिक ने जो है एक्वायर कर लिया है इटर्गो को। इसके बाद हमने देखा कि RITES जो है ये 24% स्टेक लेने वाले हैं IRSCDC में, और लास्ट हमने देखा कि फिनोवेशन ने धामपुर शुगर में जो है इनके साथ इन्होंने पार्टनर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच कंपनी हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है कि दुनिया का सबसे पहला कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बाय वैम्स, और इन्होंने इसका नाम रखा है वैम्स सेफगार्ड। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि वर्ल्ड का पहला कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है इसका नाम क्या है, तो वो है वैम्स गार्ड। और वैम्स का फुल फॉर्म क्या है? ये है विजिटर ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है, और इन्होंने ऑफर किया है हमें ये कॉन्टैक्टलेस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप सामने वाले इंसान का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, उसके फेस को जो है स्कैन कर सकते हैं, और उसकी सोशल डिस्टेंसिंग को भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये स्कैन कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है 1 पर्सन एट अ टाइम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 18 इंचेस इन लेस दैन 3 to 5 सेकेंड्स। इस ऐप के अंदर जो है एम्बेडेड है फेस और पाम रिकॉग्निशन, और ये करीब 100% हैंड्स फ्री यूजर ऑथेंटिकेशन जो है ये प्रोवाइड करता है। हम यहाँ देख रहे हैं वैम्स ग्लोबल के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा ये मुंबई बेस्ड एक स्टार्टअप है, इससे डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वैम्स ग्लोबल जो है कहाँ की कंपनी है। तो ये मुंबई की है, हमारी इंडिया की कंपनी है, और इसकी जो CEO है वो है मिस्टर निखिल कोठारी। तो हमने देखा अबाउट वैम्स गार्ड, जो कि दुनिया का पहला कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हियर वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट संदीप प्रधान। संदीप प्रधान जो है इन्हें एक्सटेंशन मिल गया है फॉर 2 years एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि संदीप प्रधान जो है अब 2 साल के लिए और किस ऑर्गेनाइजेशन के जो है डायरेक्टर जनरल रहेंगे? आंसर इज साई, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अब संदीप प्रधान जो है डायरेक्टर जनरल रहेंगे, और इसका जो है इनका जो अपॉइंटमेंट है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 2 years। ये करीब 2017 के आसपास इन्हें अपॉइंट किया गया था। और हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि साई ने करीब 30,000 जो है वो ट्रांसफर करने वाले हैं टू ऑल देयर खेलो इंडिया एथलीट्स, और ये जो है एज अ पॉकेट अलाउंस इन सभी एथलीट्स को मिलने वाला है। तो हमने देखा अबाउट द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट पेरियासामी कुमारन। इन्हें जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ विच कंट्री?
तो इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ सिंगापुर। हम यह बात कर रहे हैं पेरियासामी कुमारन के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। इसके पहले मिस्टर जावेद अशरफ, ये जो है 2016 से सर्व कर रहे थे यहाँ के हाई कमिश्नर के रूप में, और अब मिस्टर अशरफ को जो है ट्रांसफर कर दिया गया है एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू फ्रांस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांस के हाई कमिश्नर कौन है, तो वो है जावेद अशरफ, और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के हैं पेरियासामी कुमारन। कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि रिपब्लिक ऑफ नाइजर जो है इसके एम्बेसडर को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, तो वो है मिस्टर प्रेम के नायर। तो ये हमने देखे अबाउट ऑल द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Here we have a question about SEBI, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है पीनलाइज कर दिया है, पनिशमेंट दी है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ अमाउंट अराउंड 7 लाख। तो 7 लाख का जो है पेनल्टी लगाई गई है। तो आपको बताना है कि ये किसके ऊपर लगाई गई है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज NHAI। तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पीनलाइज कर दिया गया है बाय अमाउंट 7 लाख बाय दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो है ये इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि NHAI ने डील किया इन डिस्क्लोजिंग दी हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स बिटवीन 2016 एंड 2019। तो जैसे कि हमने देखा ये लगाया गया है सेबी के द्वारा। तो सेबी के जो चेयरमैन है वो है मिस्टर अजय त्यागी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और हम यहाँ बात कर रहे हैं NHAI की, तो इसके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर सुखबीर सिंह साधु। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट जिसका नाम है PAI यानी कि पाई, और आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो चैटबॉट है ये लॉन्च किया गया है बाय NPCI। अब NPCI क्या है? ये है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है PAI। और ये जो है ये चैटबॉट हेल्प करेगा टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दी NPCI's प्रोडक्ट। तो NPCI जो है हमारी ये सारे प्रोडक्ट्स निकालती है, जैसे कि फास्टैग हो गया, रुपए कार्ड हो गया, UPI हो गया। तो इन सभी चीज़ों को जो है प्रमोट किया जाएगा बाय दिस चैटबॉट। तो ये जो चैटबॉट जैसे कि हम देख रहे हैं लॉन्च किया गया है बाय NPCI, पर इसे डेवलप किया गया है बाय अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है कोरओवर। ऑल्सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया की, जो कि फंक्शन करती है फॉर ऑपरेटिंग द रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। तो जो भी हम कार्ड्स वगैरह यूज़ करें, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे फास्ट टैक्स का काम हो गया, रुपए कार्ड का काम हो गया, तो ये सभी जो है किया जाता है बाय NPCI। इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया था 2008 में, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रजिस्टर किया गया था 2013 में, जिसे रजिस्टर किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था बाय RBI एंड IBA। इसी के साथ इसकी जो MD एंड CEO है वो है मिस्टर दिलीप आस्पे। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि टाटा कैपिटल ने भी अपना एक वॉइस बोट निकाला है जिसका नाम इन्होंने रखा था TIA, तो टाटा इंटेलिजेंस असिस्टेंस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, PAI जो है ये डेवलप किया गया है NPCI के द्वारा, और TIA जो है ये डेवलप किया गया है टाटा कैपिटल के द्वारा। अब हमारा वक्त होता है हमारे वन लाइनर्स का। तो पहला जो है हमें बता रहा है अबाउट द लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार जी। इन्होंने जो है एक नया ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है जिसका नाम है @LaborDG। ये जो है इन्होंने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड रेगुलर एंड अपडेटेड इंडियन लेबर मार्केट इंडिकेटर्स। तो सभी जो भी लेबर इंडिकेटर्स होते हैं उन सभी को प्रोवाइड करने के लिए इस ट्विटर हैंडल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, इन्होंने श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा को कल जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर कंप्लीटिंग हिम फॉर हिज कंप्लीशन ऑफ 50 years सिंस हिज टर्म एज द पार्लियामेंट्रियल इन श्रीलंका। तो 50 साल जो है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने महिंदा राजपक्षा ने पार्लियामेंट में अपने कंप्लीट कर लिया है, और उस चीज़ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें जो है बधाई दी थी। अब मैं बात करें श्रीलंका की, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर गोतबाया राजपक्षा। नेक्स्ट हमारे पास एक अपडेट है WHO के द्वारा कि इनके जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनोम, इन्होंने टेम्परेली सस्पेंड कर दिया है क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है इसे एक पोटेंशियल ड्रग की तरह, एक पोटेंशियल दवा के रूप में देखा जा रहा था, पर अब इसको जो है इसके क्लिनिकल ट्रायल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है अबाउट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। इनके MSME डिपार्टमेंट ने MOU साइन किए हैं विद इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस चेंबर्स फॉर प्रोवाइडिंग अराउंड 9.5 lakhs
स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड मैन पावर। तो ये हमने देखा था कि इन्होंने माइग्रेंट कमीशन को भी लॉन्च किया है, तो उन सभी के अंदर इन्हें क्या कर रहे हैं, सभी अपने माइग्रेंट्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, तो उसी के चलते ये अब MOUs इन्होंने साइन किए हैं। लास्ट हमारे पास है कि हमारे जो कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट को फिर से गिरा दिया है रिटेल टर्म डिपॉजिट्स पे करीब 40 बेसिस पॉइंट्स। तो अब इन्होंने फिर से इसे 40 बेसिस पॉइंट्स जो है डिक्रीज कर दिया है और ये इनका सेकेंड रिडक्शन है। तो May 12 को इन्होंने अपने डिपॉजिट्स को रिड्यूस किया था और जैसे कि हम देख रहे हैं इन्होंने फिर से रिड्यूस कर दिया है। SBI के जो चेयरमैन है वो है मिस्टर रजनीश कुमार। तो हमने देखा अबाउट द लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जिन्होंने एक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। फिर हमने देखा अबाउट श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा। फिर हमने देखा WHO के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, और लास्ट हमने देखा अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी के साथ हमारा आज का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। तो इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स जो है ये मनाया जाता है 29 मई को, और इस साल की जो इसकी थीम है वो है विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, और कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि UN जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जनरल गवानी को दिया गया है और वो भी इसी दिन उन्हें मिलने वाला था। तो हमने देखा अबाउट 29 में इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो है ये भी मनाया जाता है 29 मई को, और इस साल की जो इसकी थीम है वो है गट माइक्रोबियम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो हमने आज डिस्कस किया इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स एंड वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। नेक्स्ट अब हमारा मिलना होगा 1 जून को। एंजॉय योर डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।